नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्न कर रहे हैं, जहां से प्रश्न बनते ही हैं सीटीईटी या जितने भी टेट एग्जाम में सभी में। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है कुछ जीव जंतुओं को, तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ लाइक करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले सांपों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, आप कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए। देखेंगे, सांप के दांत नुकीले होते हैं। बिल्कुल, सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु एक रोचक तथ्य है कि उसके दांत नुकीले तो होते हैं, लेकिन वह अपने भोजन को चबाता नहीं है बल्कि निगल जाता है। किंग कोबरा भारत और साउथ एशिया के जंगलों में पाया जाने वाला एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। सीधा प्रश्न आ चुका है एक बार कि वह सांप कौन सा है जो अपना घोंसला बनाता है। तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो भारत और साउथ एशिया में जंगलों में पाया जाता है, और वह क्या करता है, घोंसले को बनाता है। इसकी लंबाई लगभग 13 फुट तक होती है। किंग कोबरा की लंबाई कितनी होती है? लगभग जो सामान्य किंग कोबरा सांप होता है ना, उसकी लंबाई 13 फुट तक होती है। आ सकता है, बिल्कुल आ जाता है यहाँ से। सबसे बड़ा किंग कोबरा सांप लगभग 19 फुट का पाया जाता है। कितने फुट का पाया जाता है? 19 फुट का पाया जाता है। आगे देखेंगे, अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। बिल्कुल दोस्तों, सीधा प्रश्न आ जाए कि वह सांप कौन सा है जिसमें जहर नहीं होता है, तो क्या अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। सांपों के शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। बिल्कुल, सांपों के शरीर का जो तापमान रहता है वह उनके वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। कितनी अचंभित बात है, एक सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकता है। आगे देखेंगे, सांप भोजन को चबाता नहीं है, खाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, वह साबुत निगल जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, अधिकांश सांपों के जबड़े इनके सर से भी बड़े शिकार को निगल सकते हैं, मतलब निगल सकने के लिए बने होते हैं। क्या होता है दोस्तों, अजगर सांप जो रहता है उसका जबड़ा जो रहता है वह भी बड़ा रहता है, लेकिन क्या करता है वह उसके जबड़े से बड़े शिकार को भी क्या करता है, निगल जाता है। दुनिया में सांपों की लगभग 3000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 20% प्रजातियां क्या होती हैं, जहरीली होती हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखना। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में नोट करना और क्या करना, 3 स्टार लगा लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है सीटेट में। अब 4 प्रकार के कौन कौन से भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं? तो दोस्तों, नाग, जिसको किंग कोबरा कहा जाता है, कुरेत, दोबोइया और अफाई। कौन कौन से? नाग, कुरेत, दोबोइया और अफाई भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप हैं। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है। बिल्कुल, जो सांप के काटने की दवा रहती है ना, सीरम, कौन सी रहती है? सीरम रहती है, वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आगे देखेंगे भाई, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। बिल्कुल, सांप के कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं, वह भी कैसे? खोखले होते हैं, जिसके द्वारा वह क्या करता है, जहर को छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। बिल्कुल, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को क्या करता है, सुनता है। बिल्कुल, देखा होगा सपेरा क्या करता है, अपनी बीन बजाता है और क्या होता है, सांप नाचता है। लेकिन दोस्तों, सांप सुन नहीं पाता है, वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। आगे बिल्ली के बारे में देख लेंगे। बिल्ली के जो दांत रहते हैं वह नुकीले होते हैं और वह मांस फाड़ने के काम आते हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है कि बिल्ली के दांत किस प्रकार के होते हैं? लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, किस काम में आते हैं? मांस को फाड़ने के लिए आते हैं। चूहे के बारे में देखें, यहाँ से भी आता है। चूहा चीज़ों को कुतरता रहता है। अब क्यों कुतरता है देखेंगे। जो चूहा रहता है, दांत मतलब उसके काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर चूहा किसी भी चीज़ को कुतरेगा नहीं तो उसके दांत 1 या 2 साल में 1 इंच से 2 इंच तक बढ़ जाते हैं, 1 साल में। और क्या होगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि दांत अगर बढ़ते रहेंगे तो उसके जबड़े से बाहर आ जाएंगे। चूहा इंसानों से 10 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चूहा और चूही 1 साल में 1000 बच्चों को जन्म देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। 5 चूहे मिलकर एक आदमी का खाना आसानी से खा सकते हैं। एक बार आ चुका है, यह है, आ जाता है कि कितने चूहे मिलकर एक आदमी का भोजन खा सकते हैं? तो 5 चूहे मिलकर एक आदमी का भोजन खा सकते हैं। चूहों का जीवन काल 1 से 2 साल तक होता है। कितना होता है? 1 से 2 साल तक का होता है। चूहे अपनी मूंछों का उपयोग, जो चूहे की आपने देखी होंगी छोटी छोटी मूछें रहती हैं, वह उनकी मतलब जो मूछें रहती हैं उनका उपयोग तापमान में बदलाव और सतह को महसूस करने के लिए करते हैं। अब बात अपन स्लोथ की करेंगे, जो कि पृथ्वी का सबसे सुस्त जानवर है। ये देखो, स्लोथ को देख लो, पेड़ पर लटका हुआ है। स्लोथ क्या है? स्लोथ एक भालू जैसा दिखता है। बिल्कुल, अभी देखा हमने, स्लोथ भालू जैसा दिखता है।
स्लोथ 18 घंटे तक सोता है। दोस्तों जो भी जानवर है, सभी जानवरों के मतलब सोने मतलब कितने घंटे तक सोते हैं, यह प्रश्न बन सकता है। तो स्लोथ जो है ना, वह 18 घंटे तक सोता है। यह 40 वर्ष तक जीवित रहता है। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक जीवित रहता है। इसका जीवन काल 40 वर्ष का होता है। यह अपने पूरे जीवन में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियों को खा जाता है। कितने पेड़ों की पत्तियों को? 4 से 6 पेड़ों की। आगे देखेंगे, यह एक ही पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, सही बात है। एक ही पेड़ पर कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष तक। तो इसके यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों तक 8 पेड़ों पर ही रह पाता है। कितने पेड़ों पर? 8 पेड़ों पर। क्यों? और इसका जीवन काल कितना रहता है? 40 वर्ष का रहता है। यह एक सप्ताह में एक ही बार आराम के लिए पेड़ से उतरता है। अब रेशम कीट के बारे में देखेंगे कुछ। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम कीट क्या करता है? अपनी जो मादा रहती है उसको कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमने कुछ स्लॉथ के बारे में, चूहे के बारे में और सांपों के बारे में देख लिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पॉइंट बनाकर लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। 2 या 3 प्रश्न आते ही हैं पर्यावरण के टॉपिक में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे।